फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम काव्या मदान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक, भाषा, लिपि और व्याकरण। तो भाषा होती क्या है? जैसे कि हम अपने मन की बात किसी को कहते हैं तो वो हम बोलकर या लिखकर बोलते हैं। तो जब मनुष्य अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है तो उसे भाषा कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा वो भाषा होती है जिसमें हम अपने मन के विचार बोलकर प्रकट करते हैं। तो मौखिक भाषा, जब व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का रूप मौखिक रूप कहलाता है। उदाहरण, टेलीविज़न, दूरदर्शन, नाटक, रेडियो। लिखित भाषा, जब हम अपने मन के विचार लिखकर प्रकट करते हैं तो वो लिखित भाषा कहलाती है। जब व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। उदाहरण, पत्र, लेख, जीवनी आदि। लिपि, अब लिपि उसे कहते हैं जैसे हम हर भाषा में अलग अलग चिन्ह होते हैं और अलग अलग टाइप से वो लिखी जाती है, तो हम उसे लिपि कहते हैं। अलग अलग हर एक भाषा को लिखने की अलग अलग विधि होती है तो उसे लिपि कहते हैं। तो अब ये पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हिंदी भाषा की लिपि बताओ। तो हिंदी, संस्कृत, मराठा भाषा की लिपि है देवनागरी, पंजाबी की गुरमुखी, उर्दू की फ़ारसी, अरबी की अरबी, बंगाला की बंगाला, रूसी की रूसी, अंग्रेज़ी, जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश की रोमन। भारत में 22 भाषाएं प्रचलित हैं और हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है और 14 सितंबर को हमारे संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करा था। और हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। अब बोली वो होती है जो बहुत कम क्षेत्रों में बोली जाती है और बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता, जैसे कि मैथिली, राजस्थानी, ये सब। और व्याकरण वो होता है जो हमें भाषा को पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना सिखाता है, तो वो व्याकरण कहलाता है। मातृभाषा वो भाषा होती है जिसमें जो अब बालक अपने परिवार में सीखता और अपनाता है, जैसे कि कुछ लोगों के घर में हिंदी बोली जाती है और हिंदी सिखाई जाती है, तो वो हिंदी उनकी मातृभाषा है। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे, जैसे भाषा कहते हैं भावों के आदान प्रदान को, लिखने के ढंग को, भाषण देने की कला को, इन सभी को। तो भावों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। अब लिपि कहते हैं, लिपि भाषा के शुद्ध प्रयोग को, मौखिक भाषा को, भाषा के लिखने की विधि को, इन सभी को। तो भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। बोलकर भाव एवं विचार व्यक्त करने वाली भाषा को क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, वैदिक भाषा। तो मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा का अर्थ है लिपि को समझना, विचारों का लिखित रूप, किसी के समक्ष लिखकर विचार देना, विचारों को बोल कर लिखना। तो विचारों का लिखित रूप। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू, संस्कृत। तो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा की उत्पत्ति। संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 20, 21, 22 या 25? तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है संविधान में। हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? 2, 4, 5 या 7? तो 5 उपभाषाएं हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? लिपि, उपभाषा, बोली या विभाषा? तो बोली कहते हैं। भाषा के लिखित रूप प्रदान के लिए निर्धारित चिन्ह क्या कहलाते हैं? लिखित भाषा, उपभाषा, लिपि या बोली? तो लिपि। भाषा का उद्गम हुआ है विचारों के आधार पर, लिपि के आधार पर, ध्वनियों के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर। तो ध्वनियों के आधार पर। तो अब हम आपकी प्रैक्टिस के लिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। निम्नलिखित भाषाओं की लिपि बताइए। हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत। आपको इसमें इन भाषाओं की लिपि बतानी है। निम्नलिखित प्रश्नों के द्वारा भाषा का कौन सा रूप प्रकट हुआ है? तो आपको इसमें बताना है कि लिखित भाषा है या मौखिक भाषा है। रमा दादाजी को ईमेल भेज रही है, मोहन टेलीफोन पर बात कर रहा है, चाचा जी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, शाम रेडियो पर समाचार कार्यक्रम सुन रहे हैं, राधा अपने मित्र को पत्र लिख रही है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, अध्यापक ब्लैकबोर्ड पर लिख रहे हैं, पिताजी टीवी पर समाचार सुन रहे हैं, 2 व्यक्ति बस में बात कर रहे हैं, रितिका कहानियों की किताब पढ़ रही है। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। डैश हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत? हिंदी भाषा की लिपि है रोमन, फारसी या देवनागरी। विचारों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? व्याकरण भाषा या लिपि? भाषा लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह कहलाते हैं व्याकरण, भाषा या लिपि? डैश हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान कराता है, व्याकरण से, संज्ञा से, सर्वनाम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।